नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो 2025 के जो फॉर्म है वो अब भरे जा रहे हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपने फॉर्म नहीं लगाया है तो अभी भी वक्त है। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आप आज ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अब आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग स्पीड और स्किल की जो स्पीड है उसके बारे में। क्या इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो एलडीसी की तरह होगा या फिर लीगल मैटर की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या हम सेल्फ प्रैक्टिस करें? बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर करके जाऊंगी। इससे पहले अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम में जो स्पीड है। देखो, स्पीड की मैं बात करूं, इस एग्जाम में जो स्पीड है वो 70 वर्ड पर मिनट की मांगी है। स्पीड जो है वो 70 वर्ड पर मिनट की मांगी है। किसमें? हिंदी। और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है इंग्लिश के लिए। बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट है कि मैम क्या हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखनी पड़ेंगी? नहीं, आपको चूज करना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ए और बी में से चूज करना है। या तो आप हिंदी से सीखें या इंग्लिश से, दोनों में से एक। दोनों को आपको नहीं सीखना है। तो ये तो बात हो गई स्पीड की, 70 वर्ड पर मिनट हिंदी और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। इसमें हिंदी के लिए देखो, दोनों का ही 6-6 मिनट का डिक्टेशन होगा। 6-6 मिनट का ही डिक्टेशन होगा। और उस डिक्टेशन को टाइप करने के लिए इन दोनों में ही 50 मिनट आपको टंकण करने के लिए देंगे। 50 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा। ये तो बात थी स्पीड की। अब मैं बात करती हूँ टाइपिंग की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हाई कोर्ट स्टेनो में टाइपिंग का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो स्पीड वाला मैटर है ये 100 नंबर का होगा। स्पीड वाला मैटर 100 नंबर का होगा। और टाइपिंग को भी दो जगह हमने डिवाइड किया है। एक तो टाइप और दूसरा एफिशिएंसी। एक तो टाइप और दूसरा एफिशिएंसी। 50 नंबर का टाइप टेस्ट होगा और 50 नंबर की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, 50 नंबर की। तो ऐसे 100 नंबर का ये हो गया। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा। तो जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पीड बढ़ाना या स्किल या हम शॉर्ट कीज हैं, जो स्किल है वो सीखना है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप टेस्ट है। ये जो टाइप टेस्ट है वो एज इट इज वैसा ही होगा जो हाई कोर्ट एलडीसी में होता है। हाई कोर्ट एलडीसी में जो टाइप टेस्ट होता है सेम वैसा ही टाइप टेस्ट होगा। क्या ये दोनों टेस्ट एक ही दिन होंगे? हाँ, स्पीड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट यानी एफिशिएंसी टेस्ट और स्किल का जो टेस्ट है वो एक ही दिन होगा। इसमें हिंदी वालों को 70 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश वालों को 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, डिक्टेशन बोलने से पहले आपको ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा। अच्छा, पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा या स्किल का टेस्ट होगा? एक ही दिन में दोनों टेस्ट होंगे। पहले स्किल का टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होगा। दोनों ही 100-100 नंबर के होंगे। बहुत सारे डाउट हैं आपके, इस वीडियो में सारे डाउट दूर कर दूंगी। दोनों ही 100-100 नंबर के होंगे। स्किल का जो टेस्ट होगा सबसे पहले आपको ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा। ट्रायल डिक्टेशन जो है वो लगभग 200 से 250 शब्द आपको बोले जाएंगे। क्या ट्रायल डिक्टेशन को लेना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि ट्रायल डिक्टेशन को सीरियसली लें। ट्रायल जो डेमो डिक्टेशन होगा उसको सीरियसली ले लेना। डेमो डिक्टेशन को अगर आपने सीरियसली लेकर पूरे 200 से 250 शब्द आपने अच्छे से बना दिया, मेरा दावा है आगे जो 6 मिनट का जो मेन डिक्टेशन होगा उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे।
ये मानकर चलिए। तो ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा, उसको आपको सीरियसली लेना है, पढ़ना है। ट्रायल डिक्टेशन 200 से 250 शब्द का होगा। इस ट्रायल डिक्टेशन के 3 से 4 मिनट बाद आपका मेन डिक्टेशन शुरू होगा, ठीक है, तो आपका हाथ खुल जाएगा। तो ये इतनी बात हो गई स्पीड की, ठीक है। उसके बाद आपको मेन डिक्टेशन 6 मिनट का दिया जाएगा। डिक्टेशन लेते ही आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 50-50 मिनट दिए जाएंगे, जो आपने मैटर टाइप किया है, शॉर्ट हैंड में लिखा है, उसको टाइप करने के लिए। हिंदी एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है, मतलब हिंदी एक्यूरेसी हो या इंग्लिश एक्यूरेसी हो। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो भाई ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सेम वैसा ही टाइपिंग टेस्ट है जो हाईकोर्ट एलडीसी का होता है, ठीक है, वैसा ही टाइप टेस्ट है जो हाईकोर्ट एलडीसी का होता है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो मैटर है, टाइपिंग टेस्ट में जो मैटर है वो कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन को 2 भागों में बांटा हुआ रखेंगे। यहाँ पर आपको मैटर दिखेगा और यहाँ जो आप टाइप करोगे वो आता चला जाएगा। इस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट, पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर एक्यूरेसी एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का होगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी जो है वो 50 नंबर का होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। एफिशिएंसी टेस्ट भी 50 नंबर का है। इसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेपर में आपके क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, और उन 10 क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि भाई इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दो, इसको इटालियन कर दो, यहाँ पर आपको पैरा चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें जो एफिशिएंसी में जनरली जो होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। ये बात है टाइपिंग और एफिशिएंसी की। अब मैं बात करती हूँ ठीक है, 10-10 मिनट का टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स की मैं बात करूं, 50 में से 22.5 नंबर आपको लाने हैं। 22.5 नंबर टाइपिंग में और 22.5 नंबर एफिशिएंसी में। अगर आपके 50 में से 22.5 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टाइपिंग और एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी है। ये जो क्राइटेरिया है वो SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ये क्राइटेरिया 20 नंबर का है, ठीक है। 50 में से 20-20 नंबर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन को लाना है, बाकियों के लिए ये 22.5 नंबर है। तो ये मेन चीजें थी। अब मैं वापस आ जाती हूँ कि लीगल मैटर की प्रैक्टिस आपके एग्जाम में, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेनो का एग्जाम है, आप हाई कोर्ट यानी आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप PS आप बनोगे, ऑब्वियसली आपको जजमेंट्स टाइप करने पड़ेंगे, बेल ऑर्डर निकालना पड़ेगा, बयान मुलजिम निकालना पड़ेगा। तो आपको लीगल मैटर की प्रैक्टिस करनी है। लीगल मैटर की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? लीगल मैटर की प्रैक्टिस करने का सीधा सा सरल उपाय ये है कि आप हाई कोर्ट की साइट पर जाकर जो जजमेंट्स हैं, रीसेंट जजमेंट्स, उनका आप प्रिंट निकाल लो। सबसे पहले उन जजमेंट्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एक एक वर्ड देख कर उसकी आउटलाइंस बना लेनी है, लिख लेना है। और कोशिश करिए आपके जो सर हैं, जहाँ भी आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप सर को भी ये निवेदन करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल मैटर की प्रैक्टिस करवाएं। तो लीगल मैटर की प्रैक्टिस के लिए मैं जजमेंट्स को सबसे उपयुक्त मानती हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं साइट पे मिल जाते हैं, वहाँ से आप जजमेंट्स की फोटोकॉपी निकालें और उससे प्रैक्टिस करें। तो ये हाई कोर्ट स्टेनो के बारे में मेन जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, ये हमारा सिलेक्शन वाला बैच चल रहा है जो कि ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। इंग्लिश और हिंदी इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, GK इसमें मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स जो है वो BL सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और साइंस। ये बैच अभी रनिंग में है। आप अब भी इसका, कई बच्चों के डाउट ये है कि मैम बैच तो पहले से चल रहा है तो क्या अब भी हम ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप अब भी इस बैच को ले सकते हो। हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी लाइव होती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं। इस बैच को लेने के बाद आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है।
इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है कि भाई मैंने बैच ले लिया है और इस बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्टडी मटेरियल हम खुद का आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। बाहर से आपको कोई एक सिंगल पेज भी नहीं लेना पड़ेगा। तो स्टडी मटेरियल हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही आपको दे रहे हैं, और जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप, यानी ऑनलाइन क्लासेस में हम ऑफलाइन जो ध्यान रखते हैं टीचर्स, वैसा इसमें हमारा ये मेन मोटो है। जिन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, ऑल एग्जाम्स के लिए पटवार है, वीडियो है, रीट है, 4th ग्रेड ड्राइवर, सिर्फ इंग्लिश का बैच लेना है तो आप दुर्गा बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें भी इंग्लिश की लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है और ये ड्राइवर और चतुर्श्रेणी के ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने बात करी है हाईकोर्ट स्टेनो के बारे में। कोशिश की है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इजी वे में। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।